ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको पुरुषोत्तम मास के पद्मिनी एकादशी की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री एकादशी माता की जय। भक्तजनों, एकादशी यह अधिक मास, कोई लौद का महीना कहते हैं, कोई अधिक मास कहते हैं। आज हम उसी अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्रार्थना की और कहा, प्रभु अब मुझे अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास, मल मास एवं लौद का महीना कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंधित अपने विचारों से अवगत कराइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस एकादशी का नाम क्या है और इसका व्रत किस प्रकार से किया जाता है और किस देवता की ये लौद के महीने में पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसके व्रत करने का बड़ा ही पुण्य मिलता है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि अनेकों पापों से छुटकारा दिलाती है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। इसकी विधि इस प्रकार से है। व्रत दशमी के दिन से ही आरंभ कर देना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करते हैं। मांस, मदिरा, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न इस दिन निषेध है, यानी कि नहीं खाना चाहिए। इस दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए, केवल फल इत्यादि ही लेना चाहिए। रात को भूमि पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर सभी जरूरी काम शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर के भगवान की निमित्त गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले आदि से स्नान करना चाहिए। यानी कि हो सके तो उस दिन पानी में थोड़ा सा तिल मिला लें और गाय का गोबर भी भगवान वर्णन करते हैं। तिल, गोबर ये सब मिला करके, आंवला आदि मिला करके स्नान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र तीर्थों में स्नान करना चाहिए और न हो सके जिसकी जैसी व्यवस्था है उस प्रकार से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए और संध्या बंदन, भगवान की पूजा आदि करनी चाहिए। फिर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले घर में पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री राधा जी और कृष्ण जी और शिव या पार्वती की मूर्ति बनाकर और एक सुंदर सा पहले नीचे अन्न रखना चाहिए, फिर कलश रखना चाहिए। कलश के में 5 पल्लव डालने चाहिए, यानी पत्ते डालने चाहिए। अगर हो सके तो सोने की, तांबे की, पीतल की, और नहीं हो सके तो फिर जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसके घर में कोई मूर्ति रखी हो तो उस मूर्ति को स्थापित करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि का प्रयोग करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य, गायन आदि करना चाहिए। इस दिन जो लोग पापी हैं, जो स्त्री रजस्वला है और उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। पतितों से बात नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु जी और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी भक्तजनों के साथ बैठकर
पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि शरीर में शक्ति न हो तो फिर आप अल्पाहार जैसे फल, दूध इत्यादि, ड्राई फ्रूट इत्यादि ले सकते हैं। भगवान या महादेव जी की पूजा प्रत्येक पहर में करना आवश्यक है। भगवान को पहले पहर में नारियल से पूजा करनी चाहिए, दूसरे पहर में बेल का फल और तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी एवं नारंगी भेंट करें। ऐसा करने पर पहले पहर की पूजा में अग्नि होम हवन का, दूसरे पहर में की पूजा का वाजपेय यज्ञ का तथा तीसरे अश्वमेध यज्ञ का तथा चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो लोग इस प्रकार से पूजा करेंगे तो उनको पहले पहर में अग्नि होत्र जो होता है उसका फल प्राप्त हो जाएगा और दूसरे पहर में वाजपेय और तीसरे पहर में उनको अश्वमेध यज्ञ का फल और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आजकल ये सब करना तो बड़ा कठिन है। पहले के राजा महाराजा इन यज्ञों को करते थे, परंतु अगर इस प्रकार से पूजा की जाती है तो इसका फल हम जैसे मनुष्यों को भी प्राप्त हो जाएगा। एकादशी का व्रत करने वाले प्राणी को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए एकादशी के दिन। फिर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मूर्ति सहित पूजा का सारा सामान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जो मनुष्य भगवान की पूजा एवं व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। इस एकादशी से संबंधित एक कथा का मैं वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार कार्तवीर यानी सहस्त्रा अर्जुन, आप सबने सुना होगा, उसने रावण को कारागार में बंद कर दिया था। पुलस्त्य जी ने कार्तवीर से विनय पूर्वक निवेदन करके उसे कारागार से छुड़ा लिया। यह घटना जब नारद जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने पुलस्त्य जी से पूछा, महाराज रावण तो इतना मायावी है कि उसने इंद्र सहित सब देवताओं को जीत लिया था, फिर कार्तवीर्य ने उसे कैसे जीत लिया था? कृपया मेरे संदेह को दूर कीजिए। पुलस्त्य मुनि जी ने उत्तर में कहा, नारद जी पहले यह सुन लो कि कार्तवीर्य उत्पन्न कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ। यह त्रेता युग की बात है। महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ के राजा की 100 पत्नियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, परंतु उससे भी उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जब पुत्र नहीं हुआ तब उन्होंने सोचा कि हम अब तपस्या करेंगे। वो तपस्या करने के लिए जाने लगे तो उनकी पत्नी का नाम प्रमदा था। उसने भी अपने अलंकारों का, कीमती वस्तुओं का त्याग कर दिया। अब वे दोनों गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, उनको दर्शन नहीं हुए। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। यह देखकर उनकी पत्नी अत्यधिक दुखी हो गई। तब उसने महासती अनुसुईया के पास जाकर उनसे विनय पूर्वक निवेदन किया। उसने कहा, माँ, मेरे पतिदेव को कठिन तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, पर भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। उनकी प्रसन्नता के अभाव में हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। आप ऐसा कोई उपाय बताकर हमें कृतार्थ करें।
जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। माता अनुसुईया उनके वचन सुनकर प्रसन्न हो गई। अनुसुईया जी बड़े प्रेम से कहने लगी, हे पुत्री, प्रत्येक 36 महीने बाद वर्ष 13 महीने का होता है और उसको अधिक मास कहा जाता है। इस मास में भी 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी एवं कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। तुम शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण करो। भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। व्रत की विधि उन्होंने रानी को बता दी, जैसे अभी हमने पहले सुनी। रानी ने अनुसुईया जी के कहे अनुसार पद्मिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की, फिर बोली, प्रभु वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का कथन सुनकर भगवान विष्णु बोले, प्रमदे, मुझे मलमास अत्यधिक प्रिय है, इसकी एकादशी तो मुझे और भी अधिक प्रिय है। तुमने इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया है, अतः मैं तुम पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम जो चाहो वर मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, क्योंकि एकादशी का व्रत करके आपने मुझे प्रसन्न कर लिया है। भगवान की इस प्रिय वाणी को सुना तो राजा बोला, हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप मुझे ऐसा उत्तम पुत्र दीजिए जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिसकी सब पूजा करें, आदर सत्कार करें, तथा आपके अतिरिक्त कोई भी देव, दानव, मनुष्य आदि उसे पराजित न कर सकें, उसे जीत न सकें। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने राज्य में वापस लौट आए। उसी राजा के यहाँ समय आने पर कार्तवीर यानी सहस्त्रान अर्जुन नाम का जो राजा हुआ, उसका जन्म हुआ था। उसी भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जीत सकता था, अतः रावण को उसने जीत लिया। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत एवं जागरण का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त मुनि वहाँ से चले गए। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से यह कथा कही, धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को चला जाता है और उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। जो जैसा व्रत करेगा उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा। पद्मिनी एकादशी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। शिव और पार्वती की भी पूजा का इसमें विधान बताया है। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, इस व्रत में वैसे तो भगवान ने बोला है कि निर्जला ही करना चाहिए, परंतु न हो सके तो फल इत्यादि ले सकते हैं, और नमक वर्जित बताया है, इसलिए नमक नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी नमक हो नहीं खाना चाहिए। इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर हम आपको अगली एकादशी के साथ आपके सम्मुख आएंगे, प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।